अयोध्या में भूमि पूजन से पहले दीपोत्सव रोशनी से नहाया राम का धाम। सरयू तट पर हुई संध्या आरती, मंत्रों के उच्चारण से गूंजा वातावरण। लखनऊ में सीएम आवास पर मनी दिवाली, सीएम योगी ने दीप जलाने के बाद की आतिशबाजी। अयोध्या में 3 घंटे बिताएंगे पीएम मोदी। 12:30 बजे रखेंगे मंदिर की आधारशिला। दर्शन पूजन के बाद लगाएंगे पारिजात का पौधा, देश को करेंगे संबोधित। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां पूरी, सामने आई राम मंदिर के नए मॉडल की तस्वीर। गर्भगृह के ऊपर होगी मंदिर की चोटी। भूमि पूजन से पहले कांग्रेस को याद आए राम, प्रियंका बोली राष्ट्रीय एकता बंधुत्व का कार्यक्रम बने राम मंदिर, नहीं होनी चाहिए धर्म की राजनीति। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 रिजल्ट जारी। सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा ने किया लड़कियों में टॉप, तीसरे रैंक लाकर माता पिता का नाम किया रोशन। घर में जश्न का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। अयोध्या में भगवान राम की पैड़ी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हजारों की संख्या में वहां पर वॉलंटियर सतरंगी लगे हैं और रंगोली और फूल की रंगोली बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में दिए भी सजाए जा रहे हैं। शाम होते ही राम की पैड़ी पूरे तरीके से दीपोत्सव से जगमगा जाएगी। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आप देखिए। रामलला की नगरी अयोध्या में हम इस समय मौजूद हैं और ये राम की पैड़ी है। अब मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पे रंगोली सजाने का काम कर रहे हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे फूलों को और पत्तियों को लगा रहे हैं। सिर्फ उनकी मंशा ये है कि कल यहाँ पे जो आधारशिला रखी जानी है भगवान राम के मंदिर की, उसको लेकर के उनके अंदर एक अजीब सा उत्साह देखा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, देखिए अब किस तरीके से बाकायदे वो रंगोली को सजा रहे हैं। यहाँ पे तमाम ऐसे छात्र हैं, छात्राएं हैं जो इस रंगोली को सजाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे दिए भी लगाए जा रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे लगातार ये जो वॉलंटियर्स हैं वो दिए भी लगा रहे हैं। कोई उस दिए में तेल डाल रहा है, कोई उस दिए में दिए की बाती को सजा रहा है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, उनसे ये साफ पता चल रहा है कि उनके मन के अंदर किस तरीके से एक हौसला है। हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने तैयारियां बना रखी हैं। ये जो रंगोली सजाया जा रहा है, इसके लिए आप लोग किस तरीके से सोच रहे हैं? हमारा पूरा प्रयास है कि मेरे अंदर जो भाव है राम के प्रति या आस्था है, विश्वास है जो भगवान के प्रति, और हम स्वागत के भाव में बेसिकली इसको बना रहे हैं कि हम अपने अयोध्या की संस्कृति को, कला को प्रदर्शित कर सकें अपने भावना के माध्यम से। हमारे राम के प्रति जो लगाव है, जो भाव है, वो इसमें दिखे। हमारे साथ और भी यहाँ पे छात्राएं हैं जो वॉलंटियर्स हैं, उनसे हम पूछते हैं। बेटा जरा इधर देखिए आप, ये क्या आपके मन में हौसला है, मतलब क्या उत्साह आप है, ये आप रंगोली बना रहे हैं? खुशी तो इतनी है कि मतलब अब ये है कि एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है खुशी। कल से राम मंदिर बनेगा, उसी के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं और बाकी भी बच्चे हैं। भैया कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि एक समय है, ऐसा समय है जिसको हम लोग फुली एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसका हम लोगों ने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है, जिसका प्रतिफल आज हमको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जरा बच्चों से हम पूछते हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है। बेटा यहाँ आओ, क्या कहेंगे आप, जो ये आप रंगोली बना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमें ये रंगोली बनाने में इतना उत्साह हो रहा है कि मेरे अयोध्या में आज राम भगवान का मंदिर स्थापित होगा और कल प्रधानमंत्री आके पूजन करेंगे और स्थापित करेंगे भगवान को। इसके लिए हम खुशी खुशी
रंगोली बनाना चाहते हैं, इसलिए रंगोली सब बच्चे बना रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं और उनके मन के अंदर एक अजीब सी उत्साह है। मेरे पीछे और भी देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे सीताराम के नाम की यहाँ पे रंगोली बनाई गई है। देखिए इस रंगोली को कितने सुसज्जित तरीकों से सजाया गया है और यहाँ पे सीताराम लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार ऐसा होगा जिस तरीके से ये राम की पैड़ी सजाई जा रही है और शायद ऐसा अद्भुत दृश्य किसी को भी देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर हम आपसे कहें तो जिस तरीके से यहाँ पे ये जो चीज़ें आज जो दिखाई जाएंगी, आज जो चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन पर अयोध्या की विश्व विख्यात श्री हनुमान गढ़ी को पीले और सिंदूरी रंग के पुष्पों से रंग दिया गया है। चारों तरफ श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपको देखनी होगी। के अयोध्या काल में अपने इष्ट देव प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान ने अपने पूरे शरीर को और अपने चेहरे को सिंदूरी रंग से पीले रंग से रंग लिया था। कुछ उसी तरह से अयोध्या पूरी जो है रंगी हुई है पीले रंगों में, जो शुभ रंग माना जाता है। और ऐसे में फूलों से सुसज्जित और सजी धजी अयोध्या को आप देख रहे हो। ये है हनुमानगढ़ी को जाने वाला रास्ता, जहां से राम जन्मभूमि का भी मार्ग है। और कल जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए, उसके पहले ये तैयारियां देखिए कितने जोरों शोरों पर हैं। आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह की तैयारियां यहाँ चल रही हैं। अगर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, देखो कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर जो है फूलों का सजावट का काम चल रहा है। यहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है, उसकी पूरी व्यवस्था है। और जो लोग हैं वो इसी मार्ग के जरिए जो है भगवान के दर्शन को जाएंगे जब ये भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ये हनुमानगढ़ी का और राम जन्मभूमि का मार्ग है। और इस वक्त जो है अयोध्या जो है फूलों से सजी है, जो काफी अलौकिक लग रही है, दिव्य लग रही है और काफी सुंदर लग रही है। और अयोध्या वासी इससे पूरे तरह से प्रसन्नचित है। मानो उनके घर में खुशियां लौट आई है। उनके प्रभु राम अयोध्या से लौटे थे, वो खुशी दिवाली के तौर पे मनाई जाती थी, लेकिन अब यह खुशी जो है राम मंदिर के निर्माण के लिए है, जो अयोध्या वासियों को मिलने वाली है। अयोध्या से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम पड़ाव में हैं। इंडिया न्यूज ने तैयारियों का जायजा लिया है। डिग्री कॉलेज में उतरने के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। ये है हनुमानगढ़ी का एंट्री पॉइंट, आप देख रहे हैं। ये हनुमानगढ़ी का यहीं से एंट्री होती है। पहले यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग थी जिसको हटा लिया गया है और यहीं से आगे चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सारे गेट तैयार किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। चारों तरफ माला फूल सजाया जा रहा है। दुकानें बंद है, इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं और उसके अलावा जो राम का भजन है वो भी चल रहा है। पूरा चारों तरफ आपको सन्नाटा सियापा दिखाई पड़ रहा होगा। और कल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे। आपको ले चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि कितना समय लगेगा उनको हनुमानगढ़ी पहुंचने में। आप देखिए ये पूरा का पूरा रास्ता बहुत ही बढ़िया बना दिया गया है। दोनों तरफ की दुकानें बंद हैं, लेकिन आपको भगवान राम की भजनों की गूंज सुनाई दे रही होगी। चारों तरफ आपको लाल झंडे जिसमें श्री राम की फोटो लगी है वो बना हुआ दिखाई पड़ रहा होगा और साथ में हनुमान की तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही होंगी। जो झंडे हैं उसमें हनुमान और राम की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। हर छत पे ये झंडा लगा दिया गया है। आप देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि 11:40 पे वो अयोध्या पहुंच जाएंगे और अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी आएंगे। यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे, दाहिनी तरफ जब मुड़ेंगे और दाहिनी तरफ मुड़ने के बाद आगे हनुमान जी का विशाल मंदिर है। आपको ये ऊपर की का गुंबद जो है दिखाई पड़ रहा होगा हनुमान जी का। और यहाँ पर आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे और रामलला का दर्शन करने के बाद
उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर मंदिर की नींव रखी जानी है, जिसकी वर्षों वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। और ये प्रतीक्षा कल लोगों की समाप्त हो जाएगी जब मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। रोहित और गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज़, अयोध्या, फैजाबाद। अयोध्या में भूमि पूजन के दिन 55,000 किलो देशी घी से बने लड्डू, 12 लाख लड्डू बांटने की तैयारी भी हो रही है। लोग लड्डू बनाने में जुटे हुए हैं। इंडिया न्यूज़ ने जायजा लिया है वहां का। भगवान राम अब अपने महल में विराजेंगे और उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसकी नींव रखने का काम करेंगे, लेकिन अयोध्या में कितनी खुशी है, कितना उल्लास है, उसकी एक वानगी आपको मैं दिखाता हूं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, लड्डू ही लड्डू आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, चारों तरफ सिर्फ लड्डू ही लड्डू है। ये पूरे अयोध्या जिले में बांटे जाएंगे और इसको बांटने का काम करने जा रहे हैं यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद लल्लू सिंह के सहयोग से ये सारा का सारा लड्डू जो है वो बांटा जाएगा और इसके लिए कई दिनों से तैयारी चल रही है। आप देखिए कितने सुंदर, कितने मोहक लग रहे हैं और ये एक तरीके से प्रसाद के तौर पे पूरी अयोध्या जिले के हर घर में जाएगा। आपको ये डिब्बा भी दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें राम का जो मंदिर भव्य बनेगा। आप देखिए ये डिब्बा आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें राम का जो भव्य मंदिर बनेगा उसकी आकृति नजर आ रही है। यानी सब कुछ राममय हो गया है। लोग राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। लोगों को लगता है कि अब मेरे राजा राम हमारे लिए आ रहे हैं, अयोध्या में वास करेंगे। वैसे भगवान तो देखिए कड़कड़ में हैं, लेकिन तंबू से निकल के अब वो अपने महल में आ रहे हैं। तो लोगों के मन में गजब का उल्लास है, गजब की खुशी है और ऐसा नज़ारा शायद किसी को देखने को नहीं मिला होगा। वो लोग भाग्यशाली होंगे जो इस समय अयोध्या में होंगे, क्योंकि वो एक इतिहास के गवाह होंगे। हमारे साथ महान जी हैं, महान जी के देखरेख में जो है ये सारे जो लड्डू बनाए जा रहे हैं। महान जी, मैं चाहूँगा कि आप इधर आइए, यहाँ आइए। महान जी, मुझे ये बताइए कितने दिनों से आप लगे हैं इस सारे लड्डुओं को बनवाने में, क्या क्या काम करना पड़ा और आपने लड्डू का विकल्प ही क्यों चुना, ये हमें ज़रा विस्तार से बताइए आप। देखिए, ऐसा है कि लड्डू में तो आज हम लोग एक हफ्ते से लगे हुए हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं। कोरोना के नाते सारे लोग अयोध्या नहीं आ सकते, इस नाते उनके मन में ये था कि हम लोगों को प्रसाद, तो हमारे सांसद जी ने ये सोचा कि जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए प्रसाद बना के अपने पूरे ज़िले में हर घर को प्रसाद मुहैया कराए हैं, जिससे लोगों की बहुत आस्था है। उससे प्रसाद मिलने से उनको अजीब प्रकार की अनुभूति प्राप्त होगी। अच्छा महान जी, मुझे ये बताइए कि कितना बेसन, कितना चीनी, कितना घी, अब तक कितना आप लगा चुके हैं ये सारा काम करवाने के लिए? देखिए, इसमें बेसन, चीनी और डालडा, इसका काउंट तो 500-600 टीन, 700 टीन घी आ चुका है, बेसन आ चुका है, चीनी आ चुकी है, 3 से 3.5 लाख डिब्बा आपके सामने इकट्ठा है, डिब्बा और स्टोर से आ रहा है, ये पैकिंग हो रही है। हम लोगों का प्रयास यही है खाली कि हर परिवार को प्रसाद मुहैया हो जाए। अच्छा, ये इसके पीछे उद्देश्य, क्योंकि देखिए रामलला तो अब अपने महल में आ रहे हैं, अपने मंदिर में आ रहे हैं, है ना। रामलला तो सबके दिल में है, मन में है, कड़कड़ में है, लेकिन ये जो उल्लास है, जो खुशी है, इसको कैसे व्यक्त कर रहे हैं? कैसे आप लोगों ने वो संघर्ष भी देखा है, राम मंदिर का आंदोलन भी देखा है, लोगों को गोलियां खाते हुए भी देखा है, तड़पते हुए भी देखा है, तो अब जब आप लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है तब ये उत्सव मनाने का वक्त आया है। देखिए, ये पल इतना खुशी का है कि हर व्यक्ति फ़ोन करके व्हाट्सएप पर प्रसाद के लिए ललायित है और इतनी खुशी न कभी हुई है न आगे कभी होने वाली है। एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति भावुक है। जो लेबर हमारी काम कर रही है सहयोगी रूप में, ये सब भी श्रद्धा के नाते नहा के धो के चप्पल बाहर निकाल के कि हम प्रसाद बना रहे हैं, उसका पूरा पालन कर रही। हर व्यक्ति खुशी से इतना ललायित है जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे 3.5 लाख लड्डू डिब्बे में पैक किए जा रहे हैं और हर घर में ये लड्डू भेजे जाएंगे। हक है उनका, जो अयोध्या में रहते हैं उनका हक है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ के लोगों की मन के फीलिंग को समझा होगा, देखा होगा, उस दुख को देखा होगा, उस दर्द को देखा होगा। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब महाराजा राम
अपने महल में जाएंगे, अपने महल में विराजेंगे और देश और दुनिया को आशीर्वाद देंगे। अबुल के साथ, गौरव और रोहित के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज़, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। अयोध्या में कल भूमि पूजन है, ऐसे में बाबा भोलेनाथ की काशी नगरी भी राममय है। देखिए रिपोर्ट। पूरी तरीके से राममय है, चाहे वो बनारस के घाट हों या फिर चौबारे हों या फिर गलियां हों। अलग है कि कोरोना काल है, लेकिन लोग निश्चित तौर पे राम भक्ति में हैं। आइए हम राम भक्ति का एक नज़ारा आपको लेके चलते हैं दशाश्वमेध घाट पे, और ये टीम है कन्हैया दुबे केडी जी का और अमलेश शुक्ला जी का। ये दोनों आजकल रामधुन में रंगे हुए हैं, और रंगे में ही नहीं है, ये कहिए कि लोगों को अपनी गीत और गौनई, या ये कह लीजिए कि तमाम माध्यमों से न केवल अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि लोग वाह वाह और न केवल इनके सुमिरन कर रहे हैं, राम सुमिरन के लिए मजबूर हो रहे हैं, बल्कि इनको सुनने के लिए मजबूर होते हैं। केडी भाई, क्या सुनाएंगे आज आप? देखिए, जितना सुना दिया जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी तमाम चौपाइयाँ लिख डाले, लेकिन आज वर्षों बाद ऐसी घड़ी आई है, 450 वर्षों की तपस्या के बाद, इंतजार के बाद, तमाम वाद विवाद हुए, लेकिन निर्विवाद रूप में भगवान राम का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और वो भगवान राम का मंदिर जिसके उपासक भगवान शिव हैं, और शिव आज वहाँ हनुमान के रूप में, रुद्र अवतार के रूप में पहुँच चुके हैं अपने बल बुद्धि विद्या से, और निर्विवाद रूप में राम का मंदिर निर्माण हो रहा है। हम सबके घर में, हम सबके दिलों में वो दीप जल रहा है जो खुशहाली का दीप है, क्योंकि जब जब खुशहाली होती है तब तब दिवाली कही जाती है। बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सरजू तट पे इतना उत्साह है भैया संतोष भाई कि लग रहा है कि आप पूछते रहे, और आपके पूछने के पहले गाने के लिए एक उत्साह ऊर्जा बनी हुई है, एक बेताबी बनी हुई है। हमारे केडी भैया भी उतने ही बेताबी से लिखते हैं। कहना है, सरजू तट पे टिकी निगाहें, सरजू तट पे टिकी निगाहें, सजेगी सुंदर झांकी, और काशी नगरी भी क्या बोलेगी? अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तुलसीदास की सब चौपाई, तुलसीदास की सब चौपाई, दुनिया मिलके बाची, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मंगल भवन मंगलहारी दबौ सुरत अजर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी दबौ सुरत, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, है वही जो राम रचि राखा, होई है वही राम, होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। होई है वही जो राम रचि राखा, मतलब ये पहले से प्रदत्त। और केडी भैया जैसा बताया आपने, शुभ मुहूर्त को लेकर भी बड़ा विवाद था, लेकिन मैं बताऊं, अगर आप पीड़ित हैं तो मुहूर्त नहीं कहलाता है। ये शुभ घड़ी मंगल आ गई है, सारे ग्रह गोचर नक्षत्र जब शिला रखी जाएगी वो अनुकूल हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की हर हर महादेव। देखिए, बम बम काशी बोल रही है, ये हमने पहले भी बताया और हमारे संगीतकारों ने भी बताया, लेकिन भगवान राम को सोहर न सुनाई जाए तो बात बनती नहीं है, बात पूरी नहीं होती है। तो आइए हम सोहर सुनते हैं केडी भाई से और अमलेश भाई से। अरे अवध में बाजेला बधैया हो, अवध में बाजेला बधैया, जन्म लिए राम भैया, जन्म लिए चारों भैया हो। अवध में बाजेला बधैया, जन्म लिए चारों भैया, जन्म लिए चारों भैया न हो। पावन सुंदर बेला सुहावन, लागे मन भावन हो। पावन बेला जो सुंदर पावन, लागे मन भावन। सब मिली गावे के बधैया, बधैया गावे सोहर, बधैया गावे सोहर हो। सब मिली गावे के बधैया, बधैया गावे सोहर, बधैया गावे सोहर हो। आज लिहल जन्म
जग पालन मनवा लुभावन हो आज लिहले जन्म जग पालन मनवा लुभावन हो आज लिहले जन्म जग पालन रामचंद्र की जय। अरे भोले बाबा श्री राम के दीवाने हैं, अरे भोले बाबा भोले बाबा श्री राम के दीवाने हैं, ये सारा जग जाने हैं ना। भोले बाबा श्री राम के दीवाने हैं, सारा जग जाने हैं ना, जग जाने हैं ना, जाने हैं ना, जग जाने हैं ना। भोले बाबा श्री राम के दीवाने हैं, सारा जग जाने हैं ना। भोले बाबा श्री राम और श्री राम भी भोले के दीवाने हैं। और श्री राम जी दीवाने भोले बाबा के दीवाने, श्री राम जी दीवाने भोले बाबा के दीवाने, श्री राम भी दीवाने ये सारा जग जाने। विश्वनाथ जी के विश्वनाथ जी के राम जी दीवाने हैं, सारा जग जाने हैं। विश्वनाथ जी के राम जी दीवाने हैं, सारा जग जाने। और इसी के लिए हम सभी इतने खुशहाल हैं। और लोग पहुंचेंगे कहाँ, किस नगरी में? अवध की नगरी में। कहना है पावन अयोध्या की भूमि महान है, पावन अयोध्या की भूमि महान है, श्री राम जी का धाम है ना। पावन अयोध्या की भूमि महान है, श्री राम जी का धाम है ना। ओ धाम है ना, धाम है ना, धाम है ना। अयोध्या तो अयोध्या है ही, काशी भी है, काशी त्रिशूल पट्टी की है, पूरी दुनिया बम बम बोल रही है। आइए बम बम करते हैं कैसे। अरे अगला बम 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 लहरी, अगला बम 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 लहरी, अगला बम 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 लहरी, अगला बम 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 बम। तीन लोग से न्यारी काशी, गौरा की ससुराल है काशी, अगला बम 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 बम। तीन लोग से न्यारी काशी, गौरा की ससुराल है काशी, किस्मत वाले यहाँ के वासी, कहलाती काशी महादेव की। चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्री राम।